हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम वलिया और आज मैं डिस्कस कर रही हूँ एजुकेशन के प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2019 के हैं और पार्ट है हमारा 9। इससे प्रीवियस लेसन्स में मैं 8 पार्ट इसके कवर अप कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम लोग ने कवर कर लिए हैं। यस, तो आज हमारा क्वेश्चन है 71। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाई पोटेंशियल फॉर एम्पिरिकल वैलिडेशन। आपको बताना है इसमें से किस चीज का हाई पोटेंशियल है, किसमें एम्पिरिकल वैलिडेशन में यूज करने में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो अबाउट द एम्पिरिकल वैलिडेशन। व्हाट इज एम्पिरिकल वैलिडेशन? एम्पिरिकल वैलिडेशन कहलाता है जो आप अपने एक्सपीरियंस से हासिल करते हो, अपने ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आंसर देना आसान हो जाए। एम्पिरिकल वैलिडेशन जो होता है रिलाई करता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ये यूज किया जाता है database research coming up with conclusions that are capable of being verified by further observation experiment. That means जो भी आपका डाटा है, जो भी आपने रिसर्च किया है, जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं, आपने एक्सपेरिमेंट जो किया है, मतलब किस तरह से आप वो करेंगे वेरीफाई, उसको ऑब्जर्व करके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उसको वेरीफाई करते हो। दैट मीन्स आपने अपने एक्सपीरियंस को वेरीफाई किया। दैट मीन्स एम्पेरिकल वैलिडेशन। और जो हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है वो एप्लीकेशन होता है हमारा साइंटिफिक नॉलेज का, लर्निंग को लेके। क्या कंडीशंस है लर्निंग की, कैसे आप इंप्रूव करेंगे अपनी इफेक्टिवनेस को एज अ टीचर, एज अ लर्नर। ये सब चीजें आती है हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर एब्सेंस है साइंटिफिकली स्टैब्लिश प्रिंसिपल्स का या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो टेक्निक यूज करने के लिए इंपेरिकल वैलिडेशन को इंप्रूव करने के लिए लर्निंग सिचुएशंस में, क्योंकि जो आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, मल्टीमीडिया पैकेज लर्निंग सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, और जो कि बहुत इफेक्टिव है हमारी लर्निंग के लिए। कहीं ना कहीं वो क्या इंपेरिकली और साइंटिफिकली आपको दिखाता है कि प्रोवाइड करता है आपको कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ से गेन कर सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। और एम्पिरिकल वैलिडेशन होता है आपका जो आप अपने एक्सपीरियंस, आपके वैलिड एक्सपीरियंस जो आपका अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसका वेरिफिकेशन। और जो हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो एक हाई पोटेंशियल होता है आपकी एम्पिरिकल वैलिडेशन का, जो आप यूज करते हैं अपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। दैट मीन्स के जो आप कई बार प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो होता है जैसे बच्चों को आपने दे दिया, स्टूडेंट कोई पॉइंट लर्न कर रहा है लेकिन वो क्या कहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और चेक करता है अपने आंसर को, उसके बाद क्या होता है ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। लेकिन अगर उसका आंसर गलत होगा तो वो डिफरेंट पेज पे जाएगा जहां पे उसको एक सिमिलर प्रॉब्लम मिलेगी विद अ हिंट। उसमें क्या होगा, उसे पता चल जाएगा उसने क्या गलती की है, उस हिंट के थ्रू वो अपनी गलती को समझ लेगा और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वो वापस उसी पेज पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाए जाते हैं जो यूज किए जाते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। तो ये पूरा गिवन है, इसमें मैंने सी की थ्योरी आपको बताई है, समरी एक। तो अगर हम इस बेसिस पे देखते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रिंटेड लेक्चर्स जो होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में वो नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक नहीं आएंगी या मॉड्यूलर रीडिंग मटेरियल्स नहीं आएंगे, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल आते हैं आपके एम्पिरिकल वैलिडेशन में जिसमें हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूनिट 10 से आते हैं मोस्टली, और ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। व्हाट आर द मेजर्स जो कि सजेस्ट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन से ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, जिसे हम बोलते हैं यूएनसीआरपीडी। दैट मीन्स आपको बताना है कि यूएनसीआरपीडी ने कौन कौन से मेजर्स दिए थे किसके ऊपर, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर, कि आप उनको इंश्योर करें फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट मिलना चाहिए उनको, ह्यूमन राइट्स का इंश्योर होना चाहिए, उनके पास फंडामेंटल फ्रीडम हो जितने भी पर्सन डिसेबिलिटीज के हैं। इंश्योर करना चाहिए कि लीगल एक्शन लें उनके पेरेंट्स के लिए जो कि सेंड नहीं करते अपने बच्चों को स्कूल। ऐसा थोड़ी ना कि अगर कोई पेरेंट नहीं कैपेबल है अपने स्टूडेंट को भेजने के लिए स्कूल, अपने बच्चे को, तो आप उसके लिए कोई लीगल एक्शन थोड़ी ना ले सकते हैं। ये पॉइंट अपने आप गलत हो गया, और वैसे भी ये पॉइंट्स यूएनसीआरपीडी ने नहीं दिया था। इन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे वो यही दिए थे कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं बच्चे के, वो आपको उसको इक्वल देना चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए उसका, फंडामेंटल फ्रीडम उसको देनी चाहिए, उसकी इनहेरेंट डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उनको उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उनको वो हक है कि वो सबके साथ रेगुलर स्कूल से पढ़ सके। तो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि सी हमारा गलत हो जाता है तो ए बी एंड डी जो है हमारे वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, स्किनर्स की थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के ऊपर। इसमें बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो है वो अप्रोप्रिएट है। स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, लर्निंग मटेरियल की आप स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करेंगे, स्टूडेंट रिस्पांस देंगे, इमीडिएसी ऑफ फीडबैक देंगे,
या प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, या फिर ऑब्जर्व करेंगे, या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग होगी टीचर लर्निंग सिस्टम्स की, फिर इवेल्युएशन होगा, या फिर क्वेश्चन पूछेंगे, गाइड करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। तो अगर आपको पता है कि स्किनर्स थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, इन्होंने इसमें दिया था कि किस तरह से ये learning in which behavior is strengthened if followed by reinforcement and weaken is followed by punishment। कि इसमें ये देखना था कि किस तरह से आपका जो आपका लर्निंग है, आपका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। रीइंफोर्समेंट आप देते हैं बिहेवियर में, कॉन्सिक्वेंस रीइंफोर्समेंट होता है, स्ट्रेंथन करता है, रिपीटेड बिहेवियर होता है। पनिशमेंट देते हैं तो क्या होता है, आपका जो बिहेवियर होता है वो वीक होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ से क्या होता है, बिहेवियर रीइंफोर्समेंट देने से आपका इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथन होता है, बढ़ता है। ये काम जो था पहले थॉर्नडाइक का था इसके ऊपर, लेकिन बाद में स्किनर ने इसको क्या किया, इस काम को कंटिन्यू किया और इस पे क्रेडिट भी मिला इनको विद डेवलपिंग द थ्योरी। अब इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। पहले इस पे काम किया था थॉर्नडाइक ने, आइडिया जो था इसमें वो थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन बाद में इस काम को स्किनर ने कंटिन्यू किया था, जिसको इसमें फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया गया था। और हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट हम देते हैं इसमें, बिहेवियर को हम शेप देते हैं, हैव फाउंड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इनोवेटिव वे ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, दैट इज इन द प्रोग्राम लर्निंग। अगर यही चीज आप प्रोग्राम लर्निंग में लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में दिया गया था कि किसी भी बिहेवियर को आपको री इन्फोर्स करना है, उसमें आप क्या करेंगे, ये उस अगर हम इसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में लेके देखते हैं तो ये हमारा एक बहुत इनोवेटिव वे होता है कि स्किनर प्रपोज करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, जो कि मेजर एजुकेशनल प्रैक्टिस है, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है। बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं आपके डिवाइडेड हो जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। आप पहले स्मॉल स्टेप्स के बेसिस पे थोड़े थोड़े स्टेप्स बना के आप उनको फॉलो अप करेंगे। लर्निंग जो होगी अकर होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। आप बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा, कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। जो सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज होंगे जो आपको लर्नर से मिलेंगे एट ईच स्टेप ऑफ लर्निंग, उससे क्या होगा, बच्चे के स्ट्रेंथन होंगे उसके स्टेप्स, सो दैट दे रीअकर इन द फ्यूचर एंड कॉज मोर लर्निंग, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो लर्निंग होगी वो स्ट्रेंथन होगी और इंक्रीज होगी। इसी तरह के सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि बच्चे की कहाँ स्ट्रेंथन हो रहा है, कहाँ वीक हो रहा है। आप उसको लर्निंग के पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देके उसे स्ट्रेंथ करेंगे। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है उसे हम यूज करते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के तरीके से भी, जो कि डेवलप होता है इंडिविजुअल लर्नर्स के साथ और उनके लर्निंग, आप लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग ये सब चीजें आप इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा कितनी स्पीड से कितनी चीजों को लर्न कर पा रहा है, ये सब चीज आती है हमारी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसको हम इसे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप बच्चे को समझाओ, उसे लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करो, फिर वो रिस्पॉन्ड आपको करेगा। उस बेसिस पे आप उसको फीडबैक देंगे कि उसने गलत किया है, सही किया है, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देके आप उसके जो बिहेवियर है, उसकी लर्निंग है, उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, के स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करना लर्निंग मटेरियल का, फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा, फिर आप उसको फीडबैक देंगे, फीडबैक में आप उसको हाथ का बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप उसे प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको हाथ का फीडबैक भी मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कि एक्सप्लेन करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो कि इसने प्रोपाउंड किया था फायल ने। देखिए मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, आप कैसे मैनेज उसे कर पा रहे हैं। एंड पीट्स, आप अगर घर में हैं, आप अपने घर के हाउस होल्ड चोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप अपने स्कूल को किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम बात करते हैं फायल के बेसिस पे, ये जो ग्यूलिक और उर्विक थे, इन्होंने कंटिन्यू किया था फाइल के वर्क को, जो कि प्रोवाइड करता है हमें इंपेरिकल एविडेंस। दैट मींस हमें एक एक्सपीरियंस देता है, हमें एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एविडेंस देता है कि गुरलिक जो थे वो इंस्पायर थे हेनरी फाइल के काम से और उन्होंने उसके काम को बढ़ाया था। और उसके प्रिंसिपल को इन्होंने बोला था स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है जब एक आदमी वन कैन मैक 4 to 6 पीपल वर्क इफेक्टिवली अंडर हिम, और मतलब एक मैनेजमेंट के अंदर 4 से 6 लोग जो होते हैं इफेक्टिवली काम करते हैं, दैट मीन्स स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो वन कैन मेक 4 to 6 पीपल वर्क इफेक्टिवली। किसी भी मैनेजमेंट के अंदर जब वर्क करते हैं लोग, 4 से 6 लोग इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हमें बताना है बैरियर्स क्या होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स, किसके वे में, एजुकेशन के वे में कि इंक्लूसिव बनाने के लिए एजुकेशन को कौन कौन से बैरियर्स है जिसकी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। Which of the following are the barriers in the way of education to be inclusive? पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, do not send children with special needs to schools. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबली ट्रेन टीचर से अक्सर प्रॉब्लम देखी जाती है कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हो पा रही तो क्या होता है, कई बार स्कूल में चीजें नहीं होती या ट्रेन टीचर्स नहीं होते। चिल्ड्रन जो होते हैं स्पेशल नीड्स को उनको लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है आप उन्हें सिर्फ रेगुलर स्कूल्स में भेजो, जो उनके राइट्स हैं वो उन्हें आप प्रोवाइड करें, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन की बात कहीं नहीं की गई है। स्कार्स फाइनेंशियल प्रोविजन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये अक्सर होता है कि अक्सर फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं दिया जाता जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिनके साथ थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होती है। फाइनेंशियल देना भी जरूरी होता है, बच्चों को फाइनेंस प्रोवाइड करना भी जरूरी होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी एंड डी। तो ये था मेरा आज का लेसन। थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और नेक्स्ट लेसन में मैं आपके से आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।